हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने, नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगये। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जयंताई गौर प्रेमानंदे। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद संख्या 2 और अध्याय संख्या 7 और श्लोक संख्या 16। श्रुत्वा श्रुत्वा हरिस्तमरण मार्थिनमप्रमेय, चक्रयुधपत्राज भुजादिरूपः, चक्रेण नक्रवदं विनिपत्य तस्मात् दस्ते प्रगृहा भगवन् कृपायुजहार। कृत्वा हरिस्तमरणमार्तिनम् अप्रमेय, चक्रयुधः पत्राज भुजाधिरूढः, चक्रेण नक्रवदं विनिपत्य तस्मात् धस्ते प्रगृहा भगवन् कृपायुजहार। धस्ते प्रगृहा भगवन् कृपायुजहार। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रुत्वा हरिस्तं मर मरणार्थिनं प्रेम प्रमेशया, चक्रायुधापत् ग्रा ग्राजभुजाधिरूढ, चक्रेण नक्रबन्धन विनिपत्य तस्मात् दस्ते प्रगृह भगवान् कृपयो जहार। ओके, तो कल हमने गजेंद्र मोक्ष के बारे में सुना। इस प्रकार से एक हाथी ने अपने पूर्व जन्मों के कारण, पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण, और जब मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया तो किस प्रकार से उन्हें भगवान को प्रार्थना की और भगवान को एक पुष्प अर्पित किया और भगवान आए। आकर के भगवान ने उनकी रक्षा करी, है ना। तो और रक्षा करी, केवल रक्षा ही नहीं करी बल्कि उनको मोक्ष भी दे दिया, है ना। तो ये हमने कल देखा था। और जो ये गजेंद्र थे, ये पिछले जन्म में महाराज इंद्रद्युम्न थे जो भगवान के भक्त थे। तो इसीलिए इनको इस जन्म में याद रहा। हमको भगवान की भक्ति और अच्छे संस्कार अपने अंदर डालते रहना चाहिए। अभी नहीं तो कभी तो सही, कभी तो ये हमारे काम आएंगे। हमें बस अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, है ना। तो ये भी कहा था कि भगवान का नाम ही सब कुछ है और भगवान का नाम भक्तों की उसी प्रकार से रक्षा कर सकता है जिस प्रकार भगवान रक्षा करते हैं। इसीलिए कोई अगर फोकस के साथ इस नाम को सुनता है, इस नाम का शरण लेता है, तो इस नाम से उसका बेड़ा पार हो जाए, है ना। तो आइए आज का जो श्लोक है इसका अर्थ इस प्रकार से है। हाथी की विनती सुनकर भगवान को लगा कि हाथी को तत्काल उनकी सहायता की आवश्यकता है क्योंकि वो अत्यंत कष्ट में था। तब भगवान तुरंत पक्षीराज गरुड़ के पंखों पर बैठकर अपने चक्र से सुसज्जित होकर प्रकट हुए। उन्होंने हाथी को बचाने के लिए चक्र से मगरमच्छ का मुंह काट डाला और अपनी सूंड से हाथी को उठाकर उसे बचा लिया, है ना। तो कितना सुंदर प्रसंग है। भगवान आए तुरंत और आकर के भगवान ने उनकी रक्षा करी और उसको मार डाला, है ना। तो तात्पर्य भाई अर्चनीय बंदनीय प्रातः जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। भगवान अपने वैकुंठ लोक में निवास करते हैं और कोई भी, हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी लाखों वर्षों की यात्रा करके वायुयानों या मनयानों द्वारा उस ग्रह तक पहुंचने का प्रयास करेगा उसे वह अब भी अभी भी अज्ञात मिलेगा। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भारतीय वायुयानों का आविष्कार किया और योगी मनयानों द्वारा यात्रा करने का एक और भी सूक्ष्म भौतिक प्रयास करते हैं। योगी मनयानों की सहायता से किसी भी दूरस्थ स्थान पर शीघ्रता से पहुंच सकते हैं, किंतु न तो वायुयान और न ही मनयान भौतिक आकाश से परे स्थित वैकुंठ में भगवान के धाम पहुंच सकता था। क्योंकि यह स्थिति है तो हाथी की प्रार्थना इतनी असीम दूरी से कैसे सुनी जा सकती है ना। और भगवान तुरंत उसी स्थान पर कैसे प्रकट हो सकते हैं। इन बातों की गणना मानव कल्पना से नहीं की जा सकती। ये सब भगवान की असीम शक्ति से ही संभव होता है और इसीलिए यहाँ भगवान को अप्रमेय कहा गया है क्योंकि सर्वोत्तम मानव मस्तिष्क की भी भौतिक गणितीय गणनाओं द्वारा उनकी शक्ति और सामर्थ्य का अनुमान नहीं लगा सकता। भगवान इतनी दूर से भी सुन सकते हैं, वहीं से भोजन कर सकते हैं और भर में ही सभी स्थानों पर एक साथ प्रति बता
बहुत दूर हैं और हम लोग भी अभी हमने हेलीकॉप्टर्स, जहाज़, हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ कई तरह के हैं। वो क्या करते हैं मन के द्वारा ट्रैवल करते हैं। मन को अमेरिका पहुँचा देते हैं, मन को इंग्लैंड पहुँचा देते हैं, है ना? लेकिन उनके साथ समस्या ये है कि अगर वो इंग्लैंड में मन उनका है तो इंग्लैंड में ही रहेगा। एक समय पे मन 2 जगह नहीं जा सकता। कितना ही तेज़ मन हो, कितना ही जल्दी भागता हो, लेकिन अगर इंग्लैंड में है तो इंग्लैंड में, अमेरिका में है तो अमेरिका, पूना में है तो पूना में, है ना? लेकिन भगवान की सर्वशक्तिमत्ता ऐसी है, मन से भी तेज़ गति से भगवान प्रकट होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, भगवान एक ही समय में अलग-अलग जगह प्रकट हो सकते हैं। ये भगवान की सर्वशक्तिमत्ता, ये कोई नहीं कर सकता। ये ना तो मनयान वाले योगी कर सकते हैं और ना ही आधुनिक या मॉडर्न जो साइंटिस्ट हैं, वो भी ऐसा नहीं कर सकते। कितना ही तेज़ रॉकेट बना लें, लेकिन एक समय में 2 जगह रॉकेट नहीं पहुँच सकता। वो एक ही जगह पहुँचेगा, है ना? ये भगवान की सर्व